हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि बिना ग्रामर को पढ़े भी हम इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा हम इतना पढ़ेंगे ग्रामर कि जो बोलने में बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो। तो थोड़ा सा हम देखेंगे सिर्फ ग्रामर को, और उसके अलावा ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा देख लेंगे। ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। बाकी हम कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड का स्टॉक हो। जितना ज्यादा वर्ड का स्टॉक होगा उतनी अच्छी इंग्लिश हमारी हो जाएगी। तो देखते, उस दिन हमने कहा था कि वर्ड्स को बनाने के कोई रूल्स नहीं होते, लेकिन जितने भी हम ग्रामर्स के रूल पढ़ते हैं सब के सब सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उस सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए उस वर्ड्स को पहचानना पड़ता है कि कौन सा वर्ड क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग उस वर्ड को हम रखेंगे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग, और वो हम सेंटेंस को क्रिएट कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है। तो जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड, all the words are divided into 8 parts। जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं सबको 8 भागों में बांट दिया गया है। that are called parts of स्पीच, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हो गया कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स है उसे 8 भागों में बांट दिया गया है। वही सारे भाग मिलकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? या तो कोई वर्ड नाउन हो सकता है, या कोई वर्ड प्रोनाउन हो सकता है, या कोई वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई वर्ड वर्ब हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है, कोई प्रीपोजिशन हो सकता है, कोई कंजंक्शन हो सकता है, या कोई इंटरजेक्शन हो सकता है। ठीक है, और जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, पूरे जितने भी, सबको 8 ही काइंड्स है। वो या तो कोई वर्ड नाउन होगा, या कोई प्रोनाउन होगा, या कोई एडजेक्टिव होगा, कोई वर्ब होगा, कोई एडवर्ब होगा, कोई प्रीपोजिशन होगा, कोई कंजंक्शन होगा, और या कोई इंटरजेक्शन होगा। तो हम सिर्फ ग्रामर इतना पढ़ेंगे, इसके काइंड्स को नहीं पढ़ेंगे। हम ग्रामर्स को इतना पढ़ेंगे जो हमारे बोलने और समझने में काम आता हो। तो नाउन क्या होता है? कहा जाता है शॉर्ट में एकदम, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट मीन्स हम जितनी भी चीजें देखते हैं हम अपने सामने में, जब जो चीजें हम नहीं देखते हैं, या ऐसी चीजें जो हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसका कोई ना कोई नाम है, जिसे हम नाउन कहते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, इधर चेयर है, इधर टेबल है, तो सबका कोई ना कोई नाम है, उसे नाउन्स कहते हैं। यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सब नाउन्स है। हर चीजें जो हम देखते हैं या नहीं देखते हैं या महसूस करते हैं, सबका कोई ना कोई नाम है, उसे ही नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रो का मीनिंग होता है के लिए। प्रो का मीनिंग होता है के लिए। तो इसके मीनिंग से ही साफ हो गया, प्रो मीन्स के लिए, नाउन मीन्स नाउन के लिए। तो अ वर्ड that is used in place of a noun
is called a pronoun। ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए यूज होता है प्रोनाउन, उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे आगे वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट हमारे बातचीत में इस्तेमाल होता है, और कुछ एक स्ट्रक्चर आज लेंगे जो टेंस से अलग होगा, वो आम बातचीत में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, उस दिन हमने अपने तीसरे क्लास में आपको 8 वर्ड्स दिए थे, और उम्मीद करता हूं कि यू हैव लर्नड देम बाय हार्ट। और ये मैंने 9 से शुरू इसलिए किया है कि 8 वर्ड्स मेरा कंप्लीट हो चुका है, और ऐसे हमें अंदाजा होगा कि हम अभी तक कितने वर्ड्स आपको दे चुके हैं। तो देखेंगे अब से, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फ्रॉम नाउ ऑन वर्ड। अब से तुम यहां नहीं खेलोगे। फ्रॉम नाउ ऑन वर्ड यू विल नॉट प्ले हियर। सो इजी, और बहुत ही यूजुअली इसका यूज करते हैं हम लोग अब से कुछ ही देर में। इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग हियर। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो निगेटिव इंप्रेशन देता है। नहीं के लिए यूज करते नो, या नॉट का यूज करते हैं। जी नहीं कहते ओह नो, नहीं कभी नहीं, नो नेवर, नहीं कभी नहीं। ओह सॉरी, नहीं बिल्कुल नहीं, नो नॉट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहां नहीं आ सकता, नो नॉट ऑल, आई कांट कम हियर बिकॉज देर इज लॉकडाउन इन ऑल ओवर द कंट्री। नहीं अब तक नहीं, नो नॉट येट, नहीं अब तक नहीं वो आया, नो नॉट येट ही केम हियर। नहीं बिल्कुल नहीं, नॉट एग्जैक्टली नॉट, नहीं इस तरह नहीं, नो नॉट दिस वे, इस कार्रवाई के बाद, इवन आफ्टर दिस एक्शन। तो ये सारे वर्ड्स थे, और आई होप यू विल लर्न दिस ऑल वर्ड्स बाय हार्ट। और हम आज एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं जो बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही कॉमन है, अक्सर इसका यूज किया जाता है। तो देखते हैं वो स्ट्रक्चर कैसा है। हम एक सेंटेंस लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर रटना नहीं है, पहले सेंटेंस क्रिएट करते हैं, पहले सेंटेंस लेते हैं, फिर उससे देखेंगे हम इंग्लिश का वर्ड्स कैसे बनाते हैं। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, या फिर जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ठीक है, तो पहले क्रो के लिए लिखेंगे। तो क्रो का इंग्लिश तो आप लोगों को आता ही होगा, डू। डू मीन्स करना, किसी को कहते हैं जब इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं तो कहते हैं डू। प्ले खेलो, और मना करते हैं तो कहते हैं डोंट प्ले, मत खेलो। तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, डू। फिर लगाना है एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, डू एज आई से। तो इस पे आप वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। वर्ड्स थोड़ा सा वर्ब लेना है। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही लिखो, तो क्या हो जाएगा, राइट एज आई से। जैसा मैं खेलता हूं वैसा ही खेलो, प्ले एज आई प्ले। जैसा वो गाता है वैसा ही गाओ, सिंग एज ही सिंग्स। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास अगर थोड़ा भी वर्ब होगा
तो एक्शन वर्ड जिसको बोलते हैं, तो उससे आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, आई होप आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको इंग्लिश बोलना आ सकता है। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।